सेकंड बेनिफिट ये है कि यू विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. देर इज easiest way through to the regional scholarship. Assalamu alaikum guys, hope all of you are fine. So finally I'm back with my long due next video. इस बारे में फिर कभी बात करेंगे कि मैं किधर गायब था और इतनी देर से क्यों वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि आज वी शुड टोटली फोकस ऑन द टाइटल ऑफ द वीडियो. तो अनलाइक लास्ट ईयर इस दफ़ा 6 मार्च से एडमिशन्स ओपन हो गए हैं. लास्ट ईयर 15 मार्च को हुए थे. और अगर आपने लास्ट ईयर की कुछ मेरी वीडियोस देखी हैं तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड वन थिंग कि आई ऑलवेज एम्फसाइज कि इफ़ यू हैव योर कोर्स अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान को ज़रूर कंसिडर करें एक लाइक एज वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस. तो पर ये वजह नहीं कि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन्स ओपन हुए हैं और उनकी वीडियोस नहीं बनाई. वो कोई और वजह है और मैं उनकी वीडियोस भी अब बनाना शुरू करूँगा क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी एडमिशन्स ओपन है. पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में क्योंकि आज ओपन हुआ है और मैं पिछले लाइक 4-5 दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था, मतलब जनरली. पर अब मैंने सोचा इधर ओपन हो गया तो इसकी एक पहले सेपरेट बना लेता हूँ, तो बाकियों की अब बाद में बनाना शुरू करूँगा. तो सो द मेन रीज़न कि मैं क्यों एम्फसाइज करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में कि आप ज़रूर अप्लाई करें इधर, इज़ के बड़ा शहर, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो रीज़न्स हैं. पर मेरे ख्याल से मतलब हम सारे रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, राइट. तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में देर इज़ ईजीएस्ट वे थ्रू टू द रीजनल स्कॉलरशिप, क्योंकि इधर सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है स्कॉलरशिप के लिए. अभी मैं एडमिशन्स की तरफ आता हूँ, मेन डिटेल में उसी की जाएंगे. पर ये बस मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि रीजनल स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. और अनलाइक अदर स्कॉलरशिप्स आपने कोई भी इन्हें फाइनेंशियल प्रूफ नहीं देना होता. वो सिर्फ मतलब एक लिस्ट है जिसमें मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब हैं ही सारे डेवलप्ड कंट्रीज़. और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मतलब ये कंट्रीज़ नहीं हैं और काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी नहीं हैं. तो वो बड़ा आसान हो जाता है स्कॉलरशिप मतलब हासिल करना. तो अब एडमिशन्स की तरफ आते हैं. एडमिशन्स के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल. देयर आर 2 मेन रीजंस फॉर दैट. एक तो आपको वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, स्पेशली इन पाकिस्तान. लाइक देयर हैव बिन सम वीज़ा प्रॉब्लम्स इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स स्पेशली. तो जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपकी प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड होगी और उतनी जल्दी आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेगी. और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी आई नो इसका फ़ायदा ही होगा, इसका कोई नुकसान तो हो नहीं सकता जल्दी अप्लाई करने का. और दूसरा फ़ायदा मतलब सेकंड बेनिफिट ये है कि यू विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. वैसे तो उसकी डेडलाइन 31 मई है, पर इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, क्योंकि इसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं. तो आप जितनी जल्दी अप्लाई कर दोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो कंसिडर करें. और हाँ, इसके लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन ही चाहिए. इस पर भी मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा. उसमें मैं मतलब सारी डिटेल बताई थी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की. एक्सीलेंस स्कॉलरशिप मतलब इन्हें कहा जाता है. तो जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं. और इसमें मेनली आपने आपकी सीवी ही देखी जाती है. तो सीवी में सब कुछ ऐड कर दें, जो भी जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपने किया हुआ है उसको डिटेल में लिखें. बाकी चीज़ें टू द पॉइंट लिखें, पर कोर्स से रिलेटेड जो भी आपने इंटर्नशिप्स मतलब कोर्सेज जो कुछ भी किया है उसको डिटेल में लिखें सीवी में. तो बाकी ऑफ कोर्स ग्रेड्स मैटर करते हैं एंड ऑल दैट. तो लास्ट ईयर मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया था हाउ टू अप्लाई. तो आई डोंट थिंक सो इस साल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मेरे एक कज़न ने अप्लाई भी किया है. मैंने उससे पूछा भी है, उसने मेरी वीडियो देख के ही किया है. और मैंने उससे पूछा कि कोई तुम्हें डिफरेंस फील हुआ तो बता दो. वो कह रहा था नहीं बिल्कुल सेम था. तो आप वो मेरी वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हैं. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो
अभी हम प्रोग्राम्स अवेलेबल चेक कर लेते हैं। मतलब मैं इधर से आपको बताता हूँ। आप के लिए मैं लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, इसका ही जहाँ से मैं प्रोग्राम्स देख रहा हूँ। तो डिग्री प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, पहले बैचलर्स देख लेते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। बैचलर्स लास्ट ईयर भी 2 ही थे, इस साल भी 2 ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो उसके अलावा मास्टर्स प्रोग्राम्स काफ़ी होते हैं इंग्लिश में। तो सबसे ज़्यादा ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। लेट मी जस्ट नेम देम सो दैट you get to know if your program of interest is available or not. So in the category science and technology, there is artificial intelligence for science and technology. ये like recently start हुआ है और कुछ students पाकिस्तान से भी मुझे मिले हैं इसके, और इंडिया से भी। मतलब you know from the name के this one is one for the future. And second one is bioinformatics for computational genomics. Then we have computer science, environmental change and global sustainability, industrial chemistry, geophysics, molecular biology of the cell, molecular biotechnology and bioinformatics, plant science, quantitative biology. और अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल साइंसेज, ये कैटेगरी है। इसके हैं पब्लिक एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, डाटा साइंस फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जिन्होंने मतलब BBA MBA किया होता है उनके लिए है, इसमें मेरे कुछ दोस्त भी हैं। तो बाकी मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ इनमें मोर और लेस किसी ना किसी में मतलब कोई ना कोई जानने वाला होगा। तो अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर अप्लाई करने में कोई मसला हो रहा हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई नो आई डू नॉट ऑलवेज रिप्लाई, बट इन दीज डेज आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन, सो डोंट हेजिटेट टू रीच आउट। तो उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी है एक बहुत अच्छे दोस्त। पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड पब्लिक अवेयर, इसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब जस्ट रीच आउट इफ यू नीड टू आस्क एनीथिंग। तो एक ह्यूमैनिटीज कैटेगरी है, इसमें एक ही प्रोग्राम है फिलोसफिकल साइंस, पर इसमें आगे लिखा हुआ वन करिकुलम इन इंग्लिश, आई थिंक इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इन इंग्लिश। तो नो वी हैव फार्मेसी, देर इज फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी and safety assessment of xenobiotics and biotechnological products, and then agricultural and food sciences. So at top of the list in this category is my program biotechnology for the bioeconomy. अच्छा प्रोग्राम है, मतलब if you are interested in like agricultural biotechnology and biotechnology in general, like this can be one of your options. बाकी डिटेल्स पढ़ें इधर जाके, मतलब ये जो लिस्ट है इसमें आप किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी ऑफ कोर्स। तो इसका लिंक मैं लाजमी पोस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में। देन वी हैव एनवायरमेंटल एंड फूड इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वैलोराइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन एरियाज। सो इसके बाद लॉ में है law and sustainable development, and then in medicine biomedical omics, medical biotechnology and molecular medicine. So ये available programs हैं। I just felt like reading them all out, ताकि मतलब अगर आप सिर्फ ये वीडियो ही देख रहे हैं तो इसी से आपको पता चल जाए। अगर आप लिंक में नहीं भी जाना चाह रहे तो आपको मतलब रियलाइज़ हो कि योर कोर्स इज़ देयर, फिर शायद आप जाके अप्लाई कर दो। तो उसके अलावा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लास्ट ईयर मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया था, उसका मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो देख के आप अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी अप्लाई करें, फिर स्कॉलरशिप ओपन होगी जुलाई में, तब तक एडमिशन हो गया होगा तो यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो डेडलाइंस डिफरेंट प्रोग्राम्स की मतलब डिफरेंट हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू टू अप्लाई बिफोर 31 मई, क्योंकि यू विल बी मतलब जितनी जल्दी करें उतना बेहतर है। पर अगर आपको मई में पता चल रहा है, मतलब मई के एंड वाले डेज में पता चल रहा है, तो फ़ौरन अप्लाई कर दें।
जून में भी आप कर सकेंगे, पर यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। और उधर मोस्ट कोर्सेज पे आपको डेडलाइन अगस्त में मिलेगी, पर वो यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए है, आपके लिए कोई एक सेपरेट होगी। तो इसलिए मतलब मैक्सिमम जून तक आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर नॉन यूरोपियन। तो उसकी भी वैसे मेंशन होती है, आई थिंक उधर होगी डिस्क्रिप्शन में। तो बाकी आई थिंक अभी जनरली चीज़ें कवर हो ही गई हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मतलब आगे मैं इससे रिलेटेड भी मज़ीद अगर कोई कमेंट में आपने कोई वैलिड टॉपिक रेज किया उसके बारे में वीडियो बना लूँगा, बाकी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी बनाऊँगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप कि कुछ आपको नई बात पता चल रही होगी इस वीडियो से। तो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप कि ये वाली नेक्स्ट वीडियो इतनी लॉन्ग ड्यू नहीं होगी और जल्दी आ जाएगी। तो ओके गाइस, बाय बाय।